चैप्टर 40 किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान हज़रत अबू अल-क़ुदा का ज़ुहद। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले ताजिर था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो मैंने तिजारत और इबादत को जुमा करना चाहा, लेकिन ऐसा ठीक तौर से हो ना सका, इसलिए मैंने तिजारत छोड़ दी और इबादत की तरफ़ मुतवज्जह हो गया। हज़रत अबू उद्दरदा से पिछली हदीस जैसी हदीस मरवी है और इसमें मज़ीद ये भी है कि इन्होंने ये भी फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, आज मुझे ये बात भी पसंद नहीं है कि मस्जिद के दरवाज़े पर मेरी एक दुकान हो और मस्जिद की नमाज बाजमात मुझसे एक भी फौत ना हो और मुझे इस दुकान से रोज़ाना 40 दीनार नफ़ा हो जो मैं सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूँ। उनसे किसी ने पूछा कि आपे को ये क्यों नापसंद है? फरमाया, हिसाब की सख्ती की वजह से। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, मुझे इस बात से खुशी नहीं हो सकती कि मैं मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर ख़रीद व फ़रोख्त करूं और रोज़ाना मुझे 300 दिरहम इससे नफ़ा हो और मैं तमाम नमाज़ें मस्जिद में जमात से अदा करूं। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला ने बेचने को हलाल नहीं किया और सूद को हराम किया, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से हो जाऊँ जिन्हें तिजारत और बेचना अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकता। हज़रत खालिद बिन हुदार असलमी कहते हैं, मैं हज़रत अबू उद्दरदा की खिदमत में गया। उनके नीचे खाल या ऊन का बिस्तर था और उनके ऊपर ऊनी चादर थी और खाल के जूते थे और वो बीमार थे और इन्हें खूब पसीना आया हुआ था। मैंने उनसे कहा, अगर आप चाहते तो अपने बिस्तर पर चांदी वाला गिलाफ चढ़ा लेते और ज़फ़रानी चादर ओढ़ते जो कि अमीर अल-मुमिनीन आपके पास भेजा करते हैं। इन्होंने फरमाया, हमारा एक घर है जहाँ हम जा रहे हैं और उसी के लिए हम अमल कर रहे हैं कि जितना माल आता है सब दूसरों को दे देते हैं ताकि अगले घर यानी आखिरत में काम आए। हज़रत हस्सान बिन अतिया कहते हैं, हज़रत अबू उद्दरदा के कुछ साथी उनके मेहमान बने। चुनंचा इन्होंने उनको खिलाया पिलाया और उनकी मेहमानी की, लेकिन घर में सामान और बिस्तरे वगैरह कम थे जिसकी वजह से कुछ साथियों ने घोड़े की पुश्त पर काठी के नीचे जो चादर डाली जाती है इस पर रात गुजारी और कुछ अपने कपड़े पर जैसे थे वैसे ही लेटे रहे। जब सुबह को हज़रत अबू उद्दरदा उनके पास आए तो इन्होंने महसूस किया कि उनके ये मेहमान बिस्तरों के न होने की वजह से कुछ महसूस कर रहे हैं। तो फरमाया, हमारा एक घर है, हम उसी के लिए जुमा कर रहे हैं और हमने लौटकर वहीं जाना है, इसलिए जितना माल आता है सब दूसरों पर खर्च कर देते हैं, अपना कुछ नहीं बनाते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन कब फरमाते हैं, कुछ लोग सख्त सर्दी की रात में हज़रत अबू उद्दरदा के मेहमान बने। हज़रत अबू उद्दरदा ने उनके पास गर्म खाना तो भेजा लेकिन लिहाफ ना भेजे। इनमें से एक आदमी ने कहा, इन्होंने हमारे लिए खाना तो भेजा लेकिन सर्दी दूर करने का इंतज़ाम नहीं किया, इस वजह से इस सख्त सर्दी में हमें खाना खाने का मज़ा ना आया, मैं तो हज़रत अबू उद्दरदा को ये बात ज़रूर बताऊंगा। दूसरे ने कहा, छोड़ो ना बताओ, लेकिन वो ना माना और हज़रत अबू उद्दरदा के पास चला गया। जब वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया तो उसने देखा कि हज़रत अबू उद्दरदा बैठे हुए हैं और इनकी बीवी पर थोड़े से नाकाबिल ज़िक्र कपड़े हैं। ये देखकर उसने वापस जाने का इरादा किया और हज़रत अबू उद्दरदा से कहा, मेरा ख्याल है ये रात आपने भी हमारी तरह लिहाफ के बगैर ही गुजारी है। हज़रत अबू उद्दरदा ने फरमाया, हमारा एक घर है जहाँ हमने जाना है, हमने अपने सारे बिस्तर और लिहाफ वहाँ पहले से भेज दिए हैं। अगर उनमें से कोई चीज़ तुम्हें यहाँ मिलती तो हम उसे तुम्हारे पास ज़रूर भेज देते। हमारे सामने एक बहुत सख्त घाटी है जिस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। हल्का बोझ लेकर इसमें से गुजरने वाला ज़्यादा बोझ वाले से बेहतर है। समझ गए मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? इसने कहा, जी हाँ, समझ गया हूँ। अमीर के मेरे ज़िंदगी बुलंद करने पर नकीर के बाब में यह किस्सा गुजर चुका है कि हज़रत अबू उद्दरदा के हम जाने लगे तो हज़रत उम्र ने दरवाज़े को धक्का दिया तो इसकी कुंडी नहीं थी। हम अंदर गए तो कमरे में अंधेरा था। हज़रत उम्र उनको अंधेरे की वजह से टटोलने लगे, यहाँ तक कि उनका हाथ अबू उद्दरदा को लग गया। फिर उनके तकिया को टटूला तो वो पालान का कंबल था। फिर उनके बिछौने को टटूला तो वो कंकरियाँ थीं। फिर उनके ऊपर के कपड़े को टटूला तो वो बारीक सी चादर थी। हज़रत उम्र ने फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। किया मैंने आप पर वुसअत नहीं की और किया मैंने आपके साथ फलन एहसान नहीं किए। हज़रत अबू उद्दरदा ने कहा, ए उम्र, किया आपको वो हदीस याद नहीं है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान की थी? हज़रत उम्र ने पूछा, कौन सी हदीस? इन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक आदमी के पास ज़िंदगी गुजारने का इतना सामान होना चाहिए जितना सवार के पास सफ़र का तोशा होता है।
हज़रत उम्र ने फरमाया, याद है। हज़रत अबू उद्दरदा ने कहा, ए उम्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने किया। फिर दोनों एक दूसरे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद दिलाकर सुबह तक रोते रहे। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत मुआज़ बिन आफ़रा का ज़ुहद। हज़रत अब्बू अयूब के ग़ुलाम हज़रत अफ़ल बयान करते हैं कि हज़रत उम्र हुक्म देकर अहल बदर के लिए ख़ास तौर से बड़े उम्दा जोड़ों का कपड़ा तैयार करवाते थे। फिर उससे जोड़े बनाकर अहल बदर को भेजा करते थे। चुनंचा इन्होंने हज़रत मुआज़ बिन आफ़रा को उनमें से एक जोड़ा भेजा। हज़रत मुआज़ ने मुझसे फरमाया, ए अफ़ल, ये जोड़ा बेच दो। मैंने वो जोड़ा 1500 दिरहम में बेचा तो इन्होंने फरमाया, जाओ 1500 दिरहम के मेरे लिए ग़ुलाम ख़रीद लाओ। मैं 5 ग़ुलाम ख़रीद लाया। इन्हें दिख कर फरमाया, जो आदमी 1500 दिरहम के 5 ग़ुलाम ख़रीद कर इन्हें आज़ाद कर सकता है, वो इस रकम के 2 छिलके, लुंगी और चादर के पहन ले, वाकई वो बहुत बेवकूफ़ है। ए ग़ुलामों, जाओ तुम सब आज़ाद हो। हज़रत उम्र को ये ख़बर पहुंची कि हज़रत उम्र हज़रत मुआज़ के पास जो जोड़ा भेजते हैं हज़रत मुआज़ इन्हीं पहनते नहीं हैं, तो हज़रत उम्र ने उनके लिए 100 दिरहम का एक मोटा जोड़ा बनवाकर उनके पास भेज दिया। जब कासद वो जोड़ा लेकर उनके पास आया तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, मेरा ख़याल ये है कि हज़रत उम्र ने ये जोड़ा देकर तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा। इस कासद ने कहा, नहीं, आपके पास ही भेजा है। इन्होंने वो जोड़ा लिया और लेकर हज़रत उम्र की खिदमत में आए और कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, क्या आपने ये जोड़ा मेरे पास भेजा है? हज़रत उम्र ने फरमाया, हाँ नुन्ना, मैंने भेजा है। हम पहले तुम्हारे पास उन कीमती जोड़ उनमें से भिजवाया करते थे जो तुम्हारे और तुम्हारे बदरी भाइयों के लिए बनवाया करते थे, लेकिन मुझे पता चला कि तुम उसे पहनते नहीं हो, इसलिए इस दफ़ा मैंने तुम्हारे पास ये मामूली जोड़ा भेज दिया। इन्होंने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं अगरचे वो जोड़ा पहनता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास जो बेहतरीन चीज़ है मुझे इसमें से मिले। चुनंचा हज़रत उम्र ने उनको हसबे साबिक वही उम्दा जोड़ा दे दिया। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत लजलाज गतफ़ानी का ज़ुहद। हज़रत लजलाज गतफ़ानी फरमाते हैं, जब से मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुआ हूँ कभी मैंने पेट भर कर खाना भी नहीं खाया, बस वक्त ज़रूरत खाता और पीता हूँ। इमाम बहीक़ी ने इसके बाद मज़ीद रिवायत किया है कि वो 120 साल ज़िंदा रहे, 50 साल जाहलियत में और 70 साल इस्लाम में। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र का ज़ुहद। हज़रत हमज़ा बिन अबद अल्लाह बिन उम्र कहते हैं, हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र उस वक्त खाना खाते जब साथ खाने वाला कोई और भी होता, और जब खाते तो चाहे खाना कितना ज़्यादा होता पेट भर कर ना खाते। चुनंचा एक मर्तबा हज़रत अनुमति उनकी इयादत करने आए तो इन्होंने देखा कि उनका जिस्म बहुत दबला हो चुका है, तो इन्होंने इनकी बीवी हज़रत सफ़ी से कहा, क्या तुम उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करती हो? अगर तुम उनकी देखभाल ठीक तरह से करो तो हो सकता है कि ये दबलापन ख़त्म हो जाए और कुछ तो जिस्म उनका बन जाए, इसलिए उनके लिए उम्दा खाना ख़ास तौर से इत्मीम से तैयार किया करो। हज़रत सफ़ी ने कहा, हम तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये अपने खाने पर तमाम घर वालों को और बाहर के तमाम हाज़रीन को बल्ला लेते हैं और सारा खाना दूसरों को खिला देते हैं, खुद बहुत कम खाते हैं, लिहाजा आप ही उनसे इस बारे में बात करें। तो इस पर हज़रत अनुमति ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये उनकी कुनियत है, अगर आप कुछ अच्छा खाना खा लिया करें तो इससे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो इन्होंने फरमाया, 8 साल मुसलसल ऐसे गुजरे हैं कि मैंने कभी पेट भर कर नहीं खाया, या सिर्फ एक मर्तबा ही पेट भर कर खाया होगा। अब तुम चाहते हो कि मैं पेट भर कर खाया करूं, जबकि गधे की प्यास जितनी थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। हज़रत उम्र बिन हमज़ा बिन अबद अल्लाह कहते हैं, मैं अपने वालिद के साथ बैठा हुआ था कि इतने में एक आदमी गुजरा और उसने कहा, आप मुझे बताएं कि जिस दिन मैंने आपको हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र से जुर्फ मकाम पर बातें करते हुए देखा था, आपने उनको क्या कहा था? इन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा था, ए अब्बू अब्दुर्रहमान, आपका जिस्म बहुत दबला हो गया और उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। आपकी मजलिस में बैठने वाले ना आपका हक़ पहचानते हैं और ना आपका मकाम। आप यहाँ से घर वापस जाकर अपने घर वालों से कहें कि वो आपके लिए ख़ास तौर से अच्छा सा खाना तैयार कर दिया करें। इन्होंने कहा, तेरा भला हो, अल्लाह की कसम, मैंने 11 साल से बल्कि 12 साल से बल्कि 13 साल से बल्कि 14 साल से एक दफ़ा भी पेट भर कर नहीं खाया, अब तो गधे की प्यास जितनी थोड़ी सी जिंदगी रह गई, अब ये कैसे हो सकता है?
हज़रत उबैदुल्लाह बिन नदी हज़रत अबदुल्लाह बिन उम्र के ग़ुलाम थे। वो इराक़ से आए और इन्होंने हज़रत अबदुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर इन्हें सलाम किया और अर्ज़ किया, मैं आपके लिए हदिया लाया हूँ। हज़रत अबदुल्लाह ने पूछा, क्या है? इन्होंने कहा, जवारिश है। हज़रत अबदुल्लाह ने पूछा, जवारिश क्या चीज़ होती है? इन्होंने कहा, इससे खाना हज़म हो जाता है। हज़रत अबदुल्लाह ने फरमाया, मैंने 40 साल से कभी पेट भर कर नहीं खाया, मैं इस जवारिश का क्या करूँगा? हज़रत अनसरीन कहते हैं, एक आदमी ने हज़रत अबदुल्लाह बिन उम्र से कहा, क्या मैं आपके लिए जवारिश तैयार कर दूँ? हज़रत अन उम्र ने पूछा, जवारिश क्या चीज़ होती है? इस आदमी ने कहा, अगर आप किसी दिन खाना इतना ज़्यादा खा लें कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए और फिर इस जवारिश को इस्तेमाल कर लें तो उससे इस खाने को हज़म करना आसान हो जाएगा। हज़रत अन उम्र ने फरमाया, मैंने तो 4 माह से कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। और ये इस वजह से नहीं है कि मुझे खाना मिलता नहीं है, खाना तो बहुत है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ जो एक वक्त पेट भर कर खाते थे और दूसरे वक्त भूखे रहते थे। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं, जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, मैंने ना एंड पर एंड रखी, यानी कोई तामीर नहीं की और ना ही खजूर का कोई पौधा लगाया है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के अलावा हम में से जिसने भी दुनिया पाई, दुनिया उसकी तरफ माइल हुई और वो दुनिया की तरफ माइल हो गया। हज़रत सूदी कहते हैं, मैंने सहाबा की एक जमात को देखा जो ये समझते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दुनियावी चीज़ों के इस्तेमाल में जिस हालत पर छोड़कर गए थे, इस हालत पर हज़रत अबदुल्लाह बिन उम्र के अलावा और कोई नहीं रहा। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अलीमान का ज़ुहद। हज़रत साइदा बिन साद बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाया करते थे कि सबसे ज़्यादा मेरी आँखों की ठंडक का बाइस और मेरे जी को सबसे ज़्यादा महबूब वो दिन है जिस दिन मैं अपने अहल वैल के पास जाऊँ नूनगुन्ना और मुझे उनके पास खाने की कोई चीज़ ना मिले और वो यूँ कहीं कि आज हमारे पास खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मरीज़ को उसके घर वाले जितना खाने से बचाते हैं, अल्लाह ताला मोमिन को इससे ज़्यादा दुनिया देने से बचाते हैं। और बाप अपनी औलाद के लिए खैर की जितनी फ़िक्र करता है, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा मोमिन की आजमाइश का एहतिमाम करते हैं। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना। उन्वान, जो दुनिया से बेरगबती इख्तियार ना करे और इसकी लज़ातों में मशगूल हो जाए, इस पर नकीर करना और दुनिया से बचने की ताकीद करना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैंने एक दिन में 2 मरतबा खाना खाया है तो मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम ये चाहती हो कि सिर्फ पेट भरना ही तुम्हारा मशग़ला हो? एक दिन में 2 मरतबा खाना इसराफ़ है और इसराफ़ वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते हैं। एक रिवायत में यह है कि आपने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें इस दुनिया में बस पेट भरने ही की फ़िक्र है और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है? एक दिन में 1 मरतबा से ज़्यादा खाना इसराफ़ है और असराफ़ वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई रो रही थी। आपने फरमाया, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम मुझसे जन्नत में मिलना चाहती हो तो तुम्हें दुनिया का इतना सामान काफ़ी होना चाहिए जितना सफ़र का ज़्यादा सफ़र होता है, और मालदारों से मेलजूल ना रखना। तिरमिज़ी, हाकिम और बहीक़ी की रिवायत में मज़ीद अल्फाज ये हैं, और जब तक कपड़े पर पैवंद ना लगा लो उसे पुराना ना समझना। रज़ीन की रिवायत में मज़ीद ये मज़मून है कि हज़रत रू ने कहा कि जब तक हज़रत आयशा अपने कपड़े पर पैवंद ना लगा लेतीं और उसे अलट ना लेतीं, इस वक्त तक नया कपड़ा ना पहनतीं। एक दिन उनके पास 80,000 हज़रत मुआवी की तरफ से आए तो शाम तक उनके पास 80,000 में से 1 दिरहम भी ना बचा। उनकी बानदी ने कहा, आपने हमारे लिए 1 दिरहम का गोश्त क्यों नहीं खरीद लिया? तो फरमाया, अगर तो मुझे पहले याद करा देती तो मैं खरीद लेती, मुझे तो गोश्त खरीदना याद ही ना रहा। हज़रत अब्बू जुहीफ़ा फरमाते हैं, मैंने एक दिन चर्बी वाले गोश्त का सरीद खाया, फिर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुझे डकार आ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जुहीफ़ा, हमारे सामने डकार ना लो, कीवा का जो दुनिया में ज़्यादा पेट भर कर खाएंगे इन्हीं क़यामत के दिन ज़्यादा भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चुनंचा इसके बाद हज़रत अबू जुहीफ़ा ने आखिरी दम तक कभी पेट भर कर खाना ना खाया। जब दोपहर को खाना खा लेते थे तो रात को ना खाते और जब रात को खा लेते तो दिन को ना खाते। हज़रत जादा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े पेट वाला आदमी देखा तो आपने इसके पेट में उंगली मार कर फरमाया,
اگر یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور فقیر یا ضرورت مند کے پیٹ میں ہوتا تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے بلایا، چنانچہ اس نے حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا خواب سنایا۔ اس آدمی کا پیٹ بڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ میں انگلی مار کر فرمایا، اگر یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب راستہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے ملے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی نے گوشت اٹھایا ہوا تھا، یعنی گوشت خرید کر اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے پڑوسی اور چچا زاد بھائی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھوکا رکھے، یعنی خود کچھ نہ کھائے اور سارا دوسروں کو کھلا دے؟ یہ آیت ازبتم تو یہ بیات کافو میم فی حیاتکم ولدونا ولنستمتعتم با تم لوگوں سے کھینچ لی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں، میں 1 درہم کا گوشت خرید کر جا رہا تھا، راستہ میں مجھے حضرت عمر بن خطاب ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے جابر، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے گھر والوں کا گوشت کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھے، 2 چشمی ہے الف، اس لیے میں نے ان کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدا ہے۔ حضرت عمر میرا یہ جملہ بار بار دہراتا رہے، میرے گھر والوں کا گوشت کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ اتنی دفعہ دہرایا کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش یہ درہم میرے پاس سے کہیں گر جاتا اور حضرت عمر سے میری ملاقات نہ ہوتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر نے حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاتھ میں 1 درہم دیکھا تو ان سے پوچھا، یہ درہم کیا ہے؟ حضرت جابر نے کہا، میں اس کا اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خریدنا چاہتا ہوں، ان کا گوشت کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا جس چیز کو تم لوگوں کا دل چاہے گا اسے تم ضرور خرید لوگے۔ ازبتم تیباتیکم والی آیت تم لوگوں سے کہاں چلی گئی؟ حضرت حسن فرماتے ہیں، حضرت عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں گئے۔ اس وقت حضرت عبد اللہ کے سامنے گوشت رکھا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ گوشت کیسا ہے؟ حضرت عبد اللہ نے کہا، میرا گوشت کھانے کو دل چاہا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، تمہارا جس چیز کو دل چاہے گا کیا تم اسے ضرور کھاؤ گے؟ آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا جس چیز کو دل چاہے وہ اسے ضرور کھائے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے غلام یرفع سے فرمایا، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کا رات کا کھانا تیار ہو گیا ہے تو مجھے خبر کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت یزید کا رات کا کھانا تیار ہو گیا تو حضرت یرفع نے حضرت عمر کو خبر کی۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور حضرت یزید کے ہم پہنچ کر انہیں سلام کیا اور ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے تو حضرت یزید کا رات کا کھانا لایا گیا اور وہ سرید اور گوشت لے کر آئے۔ حضرت عمر نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فربنا ہوا گوشت دسترخوان پر لایا گیا۔ حضرت یزید نے تو اس گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن حضرت عمر نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا، اے یزید بن ابی سفیان، ہائے اللہ، کیا ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقہ زندگی سے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں بھی ان کے راستہ سے ہٹا دیا جائے گا جو کہ جنت کے اعلیٰ درجات کو جاتا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر ایک کوڑی کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس رک گئے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس کی گندگی سے ناگواری ہو رہی ہے تو فرمایا، یہ ہے تمہاری وہ دنیا جس کا تم لالچ کرتے ہو، یا فرمایا، جس پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ حضرت سلمہ بن کلثوم کہتے ہیں، حضرت ابو الدرداء نے دمشق میں ایک اونچی عمارت بنائی۔ حضرت عمر بن خطاب کو مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع ملی تو حضرت ابو الدرداء کو یہ خط لکھا، اے عمر بن عمر، کیا تمہیں روم و فارس کی عمارتیں کافی نہیں ہیں کہ تم اور نئی عمارتیں بنانے لگ گئے ہو؟ اور اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر کام سوچ سمجھ کر کیا کرو کہ واقعہ تم دوسروں کے لیے نمونہ ہو، لوگ تمہیں جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسا ہی کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت راشد بن سعد کہتے ہیں، حضرت عمر کو خبر ملی کہ حضرت ابو الدرداء نے حمص میں دروازے پر ایک چھجے بنایا ہے، تو حضرت عمر نے انہیں یہ خط لکھا، اے عمر، روم والوں نے جو تعمیرات کی ہیں کیا وہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے تمہیں کافی نہیں تھیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو اجاڑنے یعنی سادگی کا حکم دے رکھا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں مزید یہ ہے کہ روم والوں نے جو تعمیرات کی ہیں کیا وہ دنیا کی زیب و زینت اور نئی عمارتیں بنانے کے لیے کافی نہیں تھیں؟
हालांकि अल्लाह ताला ने तो दुनिया के वीरान होने का बताया है। जब तुम्हें मेरा ये ख़त मिले तो फ़ौरन हमस से दमिश्क चले जाना। हज़रत सुफियान रावी कहते हैं, हज़रत उमर ने ये हुक्म उनको बतौर सज़ा के दिया था। हज़रत यजीद बिन अबी हबीब कहते हैं, मिस्र में सबसे पहले हज़रत खारिजा बिन हज़ाफ़ा ने बालाखाना बनाया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को जब इसकी इत्तला मिली तो इन्होंने हज़रत इमरू बिन वास को ये ख़त लिखा, सलाम हो। अम्मा बाद, मुझे ये ख़बर मिली है कि हज़रत खारिजा बिन हज़ाफ़ा ने बालाखाना बनाया है। हज़रत खारिजा अपने पड़ोसियों के पर्दे की चीज़ों पर झंकना चाहते हैं, लिहाजा जो ही तुम्हें मेरा ये ख़त मिले इस बालाखाने को गिरा दो। फ़क़त वस्सलाम। हज़रत अबद अल्लाह रूमी कहते हैं, मैं हज़रत तलक़ के घर उनकी खिदमत में गया तो मैंने देखा कि उनके घर की छत नीची है। मैंने कहा, ए तलक़, आपके घर की छत बहुत ही नीची है। इन्होंने कहा, ए मेरे बेटे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने गवर्नरों को ये ख़त लिखा कि तुम अपनी इमारतें ऊंची ना बनाओ, कीवा का तुम्हारा सबसे बुरा दिन वो होगा जिस दिन तुम लोग ऊंची इमारतें बनाओगे। हज़रत सुफियान बिन ईना कहते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास कूफा के गवर्नर थे। इन्होंने ख़त लिखकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रहने के लिए घर बनाने की इजाज़त मांगी। हज़रत उमर ने इन्हीं जवाब में लिखा कि ऐसा घर बनाओ जिससे तुम्हारी धूप और बारिश से बचने की ज़रूरत पूरी हो जाए, कीवा का दुनिया तो गुजारा करने की जगह है। हज़रत उमर वाओ बिन वास मिस्र के गवर्नर थे। इन्हीं हज़रत उमर ने ये लिखा कि तुम अपने साथ अपने अमीर का जैसा रवैया पसंद करते हो तुम वैसा ही रवैया अपनी रियाया के साथ इख्तियार करो। हज़रत सुफियान कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ख़बर मिली कि एक आदमी ने पकी ईंटों से मकान बनाया है तो फरमाया, मेरा ख़याल नहीं था कि इस उम्मत में भी फ़रून जैसे लोग होंगे। रावी कहते हैं, हज़रत उमर फ़रून के इस जुमला की तरफ इशारा फरमा रहे थे। फ़िल्मों वक्त लिए या दो चश्मी है ललिफ मीमा नूनू वाला अल्तान फ़िलंजाल ले सरहा। तो ए हामान, तुम हमारे लिए मिट्टी की ईंटें बनवा कर इनको आग में पजावा लगाकर पकवाओ, फिर उन पुख्ता ईंटों से मेरे वास्ते एक बुलंद इमारत बनवाओ। हज़रत सालिम बिन अबद अल्लाह कहते हैं, मेरे वालिद के ज़माना में मेरी शादी हुई। मेरे वालिद ने लोगों को खाने के लिए बुलाया और उनमें हज़रत अब्बू अयूब को भी बुलाया था। घर वालों ने कमरे की दीवारों पर सब्ज़ पर्दे लटका दिए। हज़रत अब्बू अयूब तशरीफ़ लाए, इन्होंने अपना सर झुकाया और गौर से देखा तो कमरे पर पर्दे लटके हुए थे। इन्होंने मेरे वालिद से फरमाया, ए अबद अल्लाह, तुम लोग दीवारों पर पर्दे लटकाते हो। मेरे वालिद ने शर्मिंदा होकर कहा, ए अब्बू अयूब, औरतें हम पर गालिब आ गईं। हज़रत अब्बू अयूब ने फरमाया, दूसरों के बारे में तो मुझे डर था कि उन पर औरतें गालिब आ जाएंगी, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे ये डर बिल्कुल नहीं था कि तुम पर भी गालिब आ जाएंगे। ना मैं तुम्हारे घर में दाखिल हूँगा और ना तुम्हारा खाना खाऊँगा। हज़रत सलमान फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्बू बकर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मुझे कुछ नसीहत कर दी। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, ए सलमान, अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अनक़रीब बहुत सी फतूहात होंगी, उनमें से तुम्हारा हिस्सा सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि वक्त ज़रूरत खाना अपने पेट में डाल लो और वक़्त ज़रूरत लिबास अपनी पुश्त पर डाल लो। अपनी ज़रूरत में कम से कम लगा कर बाकी सारा दूसरों पर खर्च कर देना, और तुम ये भी जान लो कि जो आदमी 5 नमाज़ें पढ़ता है वो सुबह विशाम हर वक्त अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है। लिहाजा तुम अहल अल्लाह में से किसी को हरगिज़ कत्ल ना करना, कि वक़ा तुम इस तरह अल्लाह की ज़िम्मेदारी को तोड़ दोगे और फिर अल्लाह ताला तुमको ओंधे मुँह जहन्नम की आग में डाल देंगे। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत अब्बू बकर के पास उनके मरज़ अलूफ़ात में गए और अर्ज़ किया, ए खलीफ़ा रसूल अल्लाह, मुझे कुछ वसीयत कर दी। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए सारी दुनिया को फ़तह कर देंगे और खूब माले गनीमत आएगा, तुम में से हर आदमी इन फतूहात में से सिर्फ गुजारा के बक़दर ही ले। हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू बकर के पास उनके मरज़ अलूफ़ात में गया और इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया सामने से आ रही है, अगरचे अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो बस आने ही वाली है। और आप लोग रेशम के पर्दे और देबाज के तकिए बनाओगे और आज़रबाईजान के बने हुए ऊनी बिस्तरों, जो कि उम्दा शुमार होते हैं, पर ऐसे तकलीफ़ महसूस करोगे जैसे गोया कि तुम सुदान बोटी के कंटों पर हो। अल्लाह की कसम, तुम में से किसी एक को आगे करके बग़ैर जुर्म के इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए, ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो दुनिया की गहराई में तैरता रहे। हज़रत अली बिन रबा कहते हैं, मैंने हज़रत इमरू बिन वास को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम लोग इस चीज़ में रग़बत करने लगे हो जिससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरग़बती किया करते थे। तुम दुनिया में रग़बत करने लग गए हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बेरग़बती किया करते थे।
अल्लाह की कसम, इनकी ज़िंदगी की जो रात भी उन पर आती थी इसमें इन पर कर्जा उनके माल से हमेशा ज़्यादा हुआ करता था। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने कहा, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज लेते हुए देखा है। इमाम अहमद ने हज़रत इमरू से ये रिवायत नकल की है कि इन्होंने फरमाया, तुम्हारा तरीक़ा तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से कितना दूर हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों में दुनिया से सबसे ज़्यादा बेरग़बती वाले थे और तमाम लोगों में तुम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा रग़बत रखने वाले हो। हज़रत मैमून कहते हैं, हज़रत अबदल्लाह बिन उमर के एक नौजवान बेटे ने आपसे लुंगी मांगी और कहा, मेरी लुंगी फट गई है। हज़रत अबदल्लाह ने कहा, लुंगी जहाँ से फटी है वहाँ से काट दो और बाकी को सी कर पहन लो। इस नौजवान को ये बात अच्छी ना लगी तो हज़रत अबदल्लाह बिन उमर ने इससे कहा, तेरा भला हो, अल्लाह से डरो और उन लोगों में से हरगिज़ ना बनो जो अल्लाह ताला के रिज़्क़ को अपने पेटों में और अपनी पुश्तों पर डाल देते हैं, यानी अपना सारा माल खाने और लिबास पर खर्च कर देते हैं। हज़रत साबित कहते हैं, हज़रत अबू ज़र हज़रत अबू उद्दरदा के पास से गुज़रे, वो अपना घर बना रहे थे। हज़रत अबू ज़र ने कहा, तुमने बड़े बड़े पत्थर लोगों के कंधों पर लाद दिए हैं। हज़रत अबू उद्दरदा ने कहा, मैं तो घर बना रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र ने फिर वही पहला जुमला दोहराया। हज़रत अबू उद्दरदा ने कहा, ए मेरे भाई, शायद मेरे इस काम की वजह से आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं। हज़रत अबू ज़र ने कहा, अगर मैं आपके पास से गुज़रता और आप अपने घर वालों के पाखाने में मशगूल होते तो ये मुझे इस काम से ज़्यादा महबूब था जिसमें आप अब मशगूल हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने एक दफ़ा एक नई कमीज़ पहनी, मैं इसे देखकर खुश होने लगी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या देख रही हो? उस वक्त अल्लाह तुम्हें नज़र की रहमत से नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा, ये क्यों? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब दुनिया की जीनत की वजह से बंदा में अजब खुद को अच्छा समझना पैदा हो जाता है तो जब तक बंदा वो जीनत छोड़ नहीं देता उस वक्त तक इसका रब इससे नाराज़ रहता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने वो कमीज़ उतारे कर उसी वक्त सदका कर दी तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, शायद ये सदका तुम्हारे इस अजब के गुनाह का कफ़ारा हो जाए। हज़रत हबीब बिन हमज़ा कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक बेटे की वफ़ात का वक्त जो करीब आया तो वो जवान कनकीम से एक तकिया की तरफ देखने लगा। जब इसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने हज़रत अबू बकर से कहा, आपका बेटा कनकीम से इसको देख रहा था। जब लोगों ने इनके बेटे को इस तकिया से उठाया तो इस तकिया के नीचे 5 या 6 दीनार मिले। हज़रत अबू बकर ने अपना एक हाथ दूसरे पर मारा और वो बार बार इना लिल्लाह लहीना इलिया रंजैन पढ़ते रहे और फरमाया, मेरे ख्याल में तो तुम्हारी खाल उन दिनारों की सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुमने उनको जुमा करके रखा और खर्च ना किया। हज़रत अबदल्लाह बिन अबी हज़ील कहते हैं, जब हज़रत अबदल्लाह बिन मसूद ने अपना घर बनाया तो हज़रत अम्मार से कहा, आओ जो घर मैंने बनाया है वो देख लो। चुनंचा हज़रत अम्मार उनके साथ गए और घर देखकर कहने लगे, आपने बड़ा मजबूत घर बनाया है और बड़ी लंबी और दूर की उम्मीदें लगाई हैं, हालांकि आप जल्द ही दुनिया से चले जाएंगे। हज़रत अता कहते हैं, हज़रत अबू सईद खदरी को एक वलीमा की दावत दी गई, वो इसमें तशरीफ़ ले गए और मैं भी उनके साथ था। वहाँ इन्होंने रंग बिरंगे खाने देखे तो फरमाया, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोपहर को खाना खा ली करते थे तो रात को खाना नहीं खाते थे और जब रात को खा लिया करते थे तो दोपहर को नहीं खाते थे। किताब हयात अल सहाबा। इस्लाम के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जाहलियत के ताल्लुकात को बिल्कुल ख़त्म कर देना। उन्वान, इस्लाम के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जाहलियत के ताल्लुकात को बिल्कुल ख़त्म कर देना। हज़रत अन शोज़ब कहते हैं, जंगे बदर के दिन हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा के वालिद उनके सामने आते ये उनके सामने से हट जाते, लेकिन जब उनके वालिद बार बार उनके सामने आए तो इन्होंने भी उनको कत्ल करने का इरादा कर लिया और आखिर इन्हें कत्ल कर ही दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ला तजिदु कौमा युमिनन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदुन मन हाद अल्लाह वरसूलहा वलकिन आबियाहुम औ अबनाहुम औ इखवानुहुम औ अशौरतहुम तलिफु व उलामा या हमज़ा काफिल कतब फी क़ुलूबिहिम अलाउमिल। जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर पूरा ईमान रखते हैं, आप उनको ना देखेंगे कि वो ऐसे शख्सों से दोस्ती रखते हैं जो अल्लाह और इसके रसूल के बरखिलाफ़ हैं, गो वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबाही क्यों रहूं, उन लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने ईमान सबत कर दिया है। हज़रत मालिक बिन उमर ने ज़माना जाहलियत भी देखा है। वो फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया,
मी ने दुश्मन के लश्कर का मुकाबला किया, इस लश्कर में मेरा बाप भी था। मैंने इससे आपके बारे में बड़ी सख्त बात सुनी, मुझसे रहा ना गया और मैंने नेज़ा मार कर उसे कत्ल कर दिया। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर एक और आदमी ने आकर अर्ज़ किया कि लड़ाई में मेरा बाप मेरे सामने आ गया था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैं ये चाहता था कि कोई और उसे कत्ल करे। ये सुनकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उबी मुनाफिक एक किला के साए में बैठा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से गुजरे तो उसने कहा, अनबी कबडशा, अब्बू कबडशा, या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना की कुनियत है या हज़रत हलीमा सादिया के खावनद की कुनियत है, इसलिए अनबी कबडशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, ने हमारे ऊपर गर्द व गुबार डाल दिया है। इस पर उसके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसने आपको बुजुर्गी अता फरमाई है, अगर आप चाहें तो मैं इसका सर आपकी खिदमत में ले आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम अपने बाप के साथ हस्न सुलूक का मुआमला करो और इसके साथ अच्छी तरह पेश आओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप को कत्ल करने की इजाज़त मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप को मत कत्ल करो। हज़रत आसिम बिन उम्र बिन क़तादा कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख़बर पहुंची है कि आपको मेरे बाप की तरफ से जो नाज़ेबा बातें पहुंची हैं, इनकी वजह से आप चाहते हैं कि मेरा बाप अब्दुल्लाह बिन उबी कत्ल कर दिया जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसका मुझे हुक्म फरमाएं, मैं इसका सर काट कर आपके पास ले आऊँगा। अल्लाह की कसम, तमाम कबीला खज़रज को खूब मालूम है कि इस कबीला में कोई आदमी मुझसे ज़्यादा अपने बाप के साथ हस्न सुलूक करने वाला नहीं था। इसलिए अब मुझे ये डर है कि आप किसी और को मेरे बाप के कत्ल करने का हुक्म देंगे और वो मेरे बाप को कत्ल करेगा, फिर वो मुझे लोगों में चलता हुआ नज़र आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नफ्स ज़ोर में आ जाए और मैं उसे कत्ल कर डालो नूनहुन्ना। इस तरह मैं काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल कर बैठूँ और इन दोज़ख की आग में दाखिल हो जाओ नूनहुन्ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हम तो उसके साथ नरमी बरतेंगे और वो जब तक हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबी अपने बाप, उनका बाप मुनाफ़िक़ों का सरदार था, पर तलवार सोनत कर खड़े हो गए और इससे कहा, मैं अल्लाह के लिए अपने पर ये लाजिम करता हूँ कि ये तलवार उस वक्त नैम में डालूंगा जब तुम कहोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं और मैं ज़्यादा ज़ल्त वाला हूँ। आखिर उनके बाप ने ज़बान से कहा, तेरा नास हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं और मैं ज़्यादा ज़िल्लत वाला हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की ख़बर पहुंची तो आपको ये बहुत पसंद आया और आपने उनकी तहसीन फरमाई। हज़रत रू फरमाते हैं, हज़रत हंज़ुला बिन अबी आमिर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल ने अपने अपने वालिद को कत्ल करने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने बाद में अपने वालिद हज़रत अबू बकर से कहा, मैंने जंगे उहद के दिन आपको देख लिया था, लेकिन मैंने आपसे अपना मुँह फेर लिया था, बाप समझकर छोड़ दिया था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, लेकिन अगर मैं तुम्हें देख लेता तो मैं तुमसे मुँह ना फेरता, बल्कि अल्लाह का दुश्मन समझकर कत्ल कर देता। इस वक्त तक हज़रत अब्दुर्रहमान मुसलमान ना हुए थे। हज़रत वाक़दी बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान ने जंगे बदर के दिन मुकाबला के लिए ललकारा। इस दिन ये काफिरों के साथ थे, तो उनके मुकाबला के लिए उनके वालिद हज़रत अबू बकर खड़े हुए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, तुम मुकाबला के लिए ना जाओ, हमने अभी तुमसे बहुत से काम लेने हैं। हज़रत अबू अबीदा और गज़वत के खूब जानने वाले दीगर हज़रात बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हज़रत सईद बिन वास के पास से गुज़रे तो उनसे हज़रत उमर ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ है। मेरे ख़याल में तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हारे बाप वास को कत्ल किया है। अगर मैंने उसे कत्ल किया होता तो मैं इस पर तुम्हारे सामने कोई माज़रत पेश ना करता। मैंने तो अपने मामू वास बिन हश्शाम बिन मगीरा को कत्ल किया था। मैं तुम्हारे वालिद के पास से गुजरा था, वो ज़ख्मी होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और ज़मीन पर ऐसे सर मार रहा था जैसे गुस्सा में आकर बेल ज़मीन पर सींग मारता है। बहरहाल में इससे कतरा कर आगे चला गया और उसे इसके चचाज़ाद भाई हज़रत अली ने कत्ल किया है। और इस्तियाब और इसाबा में इसके बाद ये भी है कि हज़रत सईद बिन वास ने हज़रत उमर से कहा,
अगर आप उसे कत्ल कर देते तो ठीक था कि वाक़ा आप हक़ पर थे और वो बातिल पर था। हज़रत उम्र को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जंगे बदर के दिन कत्ल होने वाले काफिरों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको घसीटकर कनूही में डाल दिया जाए। चुनांचा इन्हें इस कनूही में फेंक दिया गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कनूही के किनारे पर खड़े होकर फरमाया, ए कनूही वालों, किया तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? मुझसे तो मेरे रब ने जो वादा किया था मैंने तो उसे सच्चा पाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुर्दा लोगों से बात कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उनको मालूम हो गया है कि उनके रब ने उनसे जो वादा किया था वो सच्चा था। जब हज़रत अब्बू हुज़ैफ़ा बिन अतबा ने देखा कि उनके वालिद को घसीटकर कनूही में डाला जा रहा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे में नागवारी के असरात महसूस किए और फरमाया, ए अब्बू हुज़ैफ़ा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने वालिद के मुताल्लिक़ जो मंज़र देखा है इससे तुम्हें नागवारी हो रही है। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप सरदार था, मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला उसे ज़रूर इस्लाम की हिदायत देंगे, लेकिन जब इसका अंजाम ये हुआ कि कफ़र पर ज़िल्लत के साथ मारा गया तो मुझे इसका रंज हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू हुज़ैफ़ा के लिए दुआए खैर फरमाई। हज़रत अब्बू अल-ज़नाद कहते हैं, हज़रत अब्बू हुज़ैफ़ा जंगे बदर में शरीक हुए थे और इन्होंने अपने वालिद अतबा को मुकाबला में लड़ने की दावत दी थी। आगे इन अशारे का तज़किरा किया है जो उनकी बहन हज़रत हिंद बिन्त अतबा ने इस बारे में कहे थे। बनु अबद अलदर कबीला के हज़रत मुबिया बिन वहब फरमाते हैं, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कैदियों को लेकर आए और इन्हें अपने सहाबा में तक़सीम कर दिया तो फरमाया, मैं तुम्हें पुरज़ोर ताकीद करता हूँ कि उन कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। हज़रत मसअब बिन उमैर के सगे भाई अब्बू अज़ीज़ बिन उमैर बिन हाशिम भी कैदियों में थे। हज़रत अब्बू अज़ीज़ ही बयान करते हैं कि एक अंसारी आदमी मुझे कैद कर रहे थे कि इतने में मेरे भाई मसअब बिन उमैर मेरे पास से गुज़रे तो इस अंसारी से कहने लगे, दोनों हाथों से उसे मजबूती से पकड़े रखना कि वाक़ा उसकी मुँह बहुत मालदार है, वो तुम्हें इसके फ़िद्या में खुद देगी। हज़रत अब्बू अज़ीज़ कहते हैं, सहाबा जब मुझे बदर से लेकर चले तो मैं अंसार की एक जमात में था। जब भी वो दिन को या रात को खाना अपने सामने रखते तो रोटी मुझे खिला देते और ख़ुद खजूरें खा लेते कि वाक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हमारे बारे में ताकीद फरमा रखी थी। इनमें से जिसे भी रोटी का टुकड़ा मिलता वो मुझे दे देता। मुझे शर्म आ जाती और वो टुकड़ा वापस कर देता, लेकिन वो अंसारी उसे हाथ लगाए बगैर फिर मुझे वापस कर देता। हज़रत अब्बू अलीसर ने हज़रत अब्बू अज़ीज़ को कैद किया था। जब उनसे हज़रत मसअब ने वो बातें कही थी कि उसे मजबूत पकड़ो, उसकी मुँह बहुत मालदार है, तो हज़रत मसअब से हज़रत अब्बू अज़ीज़ ने कहा था, आप भाई होकर मेरे बारे में ये ताकीद कर रहे हैं। तो हज़रत मसअब ने उनको कहा, ये अंसारी हज़रत अब्बू अलीसर मेरे भाई हैं, तुम नहीं हो। हज़रत अब्बू अज़ीज़ की वालिदा ने पूछा कि उन कुरैशी कैदियों का फ़िद्या सबसे ज़्यादा क्या दिया गया है, तो उसे बताया गया कि 4000 दिरहम। चुनांचा उसने हज़रत अब्बू अज़ीज़ के फ़िद्या में 4000 दिरहम भेजे। हज़रत अय्यूब बिन नोमान कहते हैं, हज़रत मसअब बिन उमैर के सगे भाई हज़रत अब्बू अज़ीज़ बिन उमैर जंगे बदर के दिन कैद हुए थे और ये हज़रत मुहर्ज़ बिन नज़ला के हाथ आए थे। तो हज़रत मसअब ने हज़रत मुहर्ज़ से कहा, उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े रखना कि वाक़ा उसकी मुँह मक्का में रहती है और वो बहुत मालदार है। इस पर हज़रत अब्बू अज़ीज़ ने हज़रत मसअब से कहा, ए मेरे भाई, तुम मेरे बारे में ये ताकीद कर रहे हो। हज़रत मसअब ने कहा, मुहर्ज़ मेरा भाई है, तुम नहीं हो। चुनांचा उनकी वालिदा ने उनके फ़िद्या में 4000 भेजे। हज़रत ज़हरी कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की बदअहदी की वजह से मक्का पर चढ़ाई करना चाहते थे। इन दिनों हज़रत अब्बू सुफियान बिन हरब मदीना मनव्वरा आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलह हदीबिया की मुद्दत बढ़ाने की बात की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना की। हज़रत अब्बू सुफियान वहाँ से खड़े होकर अपनी बेटी हज़रत हबीबा के घर गए और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने लगे तो हज़रत हबीबा ने उसे लपेट दिया। इस पर इन्होंने कहा, ए बटिया, क्या तुम मुझे इस बिस्तर के काबिल नहीं समझती हो या इस बिस्तर को मेरे काबिल नहीं समझती हो? इन्होंने कहा, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप नापाक मशरिक इंसान हैं, आप इस बिस्तर के काबिल नहीं हैं। हज़रत अब्बू सुफियान ने कहा, ए बटिया, मेरे बाद तुम्हारे अखलाक़ बिगड़ गए हैं। इसके बाद अन असहाक़ाफ़ ने ये ज़िक्र किया है कि हज़रत हबीबा ने कहा,
मैं नहीं चाहती कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठें। हज़रत अब्बू अलाहुस कहते हैं, हम लोग हज़रत अन मसूद की खिदमत में हाजिर हुए। उनके पास दीनार जैसे खूबसूरत 3 बेटे बैठे हुए थे। हम इन तीनों को देखने लगे तो वो समझ गए और फरमाया, शायद तुम उन बेटों की वजह से मुझ पर रश्क कर रहे हो कि तुम्हारे भी ऐसे बेटे हों। हमने अर्ज़ किया, ऐसे बेटे ही तो आदमी के लिए काबिल रश्क हुआ करते हैं। इस पर उन्होंने अपने कमरे की छत की तरफ सर उठाया जो बहुत नीची थी, जिसमें खताफ अबाबिल जैसे परिंदे ने घोंसला बना रखा था। तो फरमाया, मैं अपने उन बेटों को दफन करके उनकी कब्रों की मिट्टी से अपने हाथों को झाड़ूं, ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि इस परिंदे का अंडा गिरकर टूट जाए। हज़रत अब्बू उस्मान कहते हैं, मैं कूफा में हज़रत अन मसूद की मजलिस में बैठा करता था। एक दिन वो अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे और फलन औरतें उनकी बीवियां थीं जो बड़े हसब वंश और जमाल वाली थीं, और उनकी उन दोनों से बड़ी खूबसूरत औलाद थी कि इतने में उनके सर के ऊपर एक चिड़िया बोलने लगी और उसने उनके सर पर बीट कर दी। इन्होंने अपने हाथ से बीट फेंक दी और फरमाया, अब्दुल्लाह के सारे बच्चे मर जाएं और उनके बाद में भी मर जाऊं, ये मुझे इस चिड़िया के मरने से ज़्यादा पसंद है। सहाबा किराम के दिलों में फ़क़े खुदा पर इतनी शफ़क़त थी कि इन्हें जानवर भी अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे लगते थे। हज़रत अहल अलराय से मशवरा के उन्वान के ज़ैल में हज़रत उमर का ये फरमान गुज़र चुका है कि अल्लाह की कसम, बदर के कैदियों के बारे में जो हज़रत अबू बकर की राय है वो मेरी नहीं है, बल्कि मेरी राय तो ये है कि फ़लाँ आदमी जो मेरा करीबी रिश्तेदार है वो मेरे हवाला कर दी, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ, और अकील को हज़रत अली के हवाला कर दी, वो अकील की गर्दन उड़ा दी, और फ़लाँ आदमी जो हज़रत हमज़ा के भाई हैं यानी हज़रत अब्बास, वो हज़रत हमज़ा के हवाला कर दी, हज़रत हमज़ा उनकी गर्दन उड़ा दी, ताकि अल्लाह ताला को पता चल जाए कि हमारे दिल में मशरिकों के बारे में किसी कस्म की नरमी नहीं है। हज़रत अंसार के ऐसे ही क़िस्से जल्द में अंसार के इस्लाम के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जाहलियत के ताल्लुकात को क़ुर्बान करने के बाब में गुज़र चुके हैं। किताब हयात अल सहाबा, इस्लाम के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जाहलियत के ताल्लुकात को बिल्कुल ख़त्म कर देना। उन्वान, हज़रत सहाबा किराम के दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हज़रत अबद अल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं, हज़रत साद बिन मुआज़ ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, किया हम आपके लिए एक छप्पर ना बना दें जिसमें आप रहें, और आपकी सवारियाँ तैयार करके आपके पास खड़ी कर दें, फिर हम दुश्मन से लड़ने चले जाएं। अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और हमें दुश्मन पर गालिब कर दिया तो फिर तो ये वो बात होगी जो हमें पसंद है, और अगर खुदा न खास्ता दूसरी सूरत पेश आई यानी हम हार जाएं, तो आप सवारियों पर बैठकर हमारे कौम के उन लोगों के पास चले जाएं जो मदीना मनव्वरा पीछे रह गए हैं, कि वह का मदीना मनव्वरा में ऐसे बहुत से लोग रह गए हैं कि हमें उनसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि हमारे बराबर ही है। अगर इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो हरगिज़ मदीना में पीछे ना रहते। अल्लाह ताला उनके ज़रिया आपकी हिफाजत फरमाएंगे, वो आपके साथ खैर खाही का मुआमला करेंगे और आपके साथ अल्लाह के रास्ता में जिहाद करेंगे। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद की बड़ी तारीफ़ फरमाई और उनके लिए दुआए खैर फरमाई। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छप्पर बनाया गया जिसमें आप रहे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे अपनी जान से और अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत है। मैं बाज़ दफ़ा घर में होता हूँ, आप मुझे याद आ जाता हैं, तो फिर जब तक हाजिर खिदमत होकर आपकी ज़ियारत ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। अब मुझे ये ख़याल आया है कि मेरा भी इंतकाल हो जाएगा, आप भी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे, और आप तो नबियों के साथ सबसे ऊपर की जन्नत में चले जाएंगे और मैं नीचे की जन्नत में रह जाऊंगा, तो मुझे डर है कि मैं वहाँ आपकी ज़ियारत ना कर सकूंगा, तो फिर मेरा जन्नत में कैसे दिल लगेगा। अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया था कि इतने में हज़रत जबराइल ये आयत लेकर आए, विमिन यूते अल्लाह व रसूल फ़ेल अलिफ़ु वाउलामा या हमज़ाए काफ़िल मा अली ज़ान अनाइम अल्लाह अलैहिम मिल अनबियान वालसैदहक़ीन वश्लादाई वालिस्सालिहीन। और जो शख्स अल्लाह व रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी उन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी नबी और सिद्दीक़ीन और शुहदा और सलहा। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं, एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि जब आप मुझे याद आ जाता हैं तो अगर मैं आकर आपकी ज़ियारत ना कर लूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी।
اب مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو مجھے آپ سے نیچے کی جنت ملے گی، اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے جنت میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں جنت کے درجہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ جب دل چاہے گا آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ومن یطع اللہ والرسول فعل الف واو لام یا حمزہ کافل ما علیزان نائم اللہ علیہم من الانبیاء۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں یہاں محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی، اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت ہے، اور چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ میں انہی حضرات کے ساتھ ہوں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں تیار کر رکھا ہے، بس اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس نے پوچھا، یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے یا صرف اسی دیہاتی کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے لیے بھی ہے۔ اس پر اس دن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ترمذی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی دوسرے سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے، لیکن یہ خود وہ نیک عمل نہیں کرتا، تو کیا یہ بھی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا، کیا یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے۔ میں نے کہا، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ میں نے اپنا جملہ پھر دہرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فاقہ کی نوبت آ گئی جس کی حضرت علی کو کسی طرح خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی تھی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے 17 جو کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئیں؟ حضرت علی نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تھا کہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا، جی ہوں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچان کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈھال یعنی صبر، زہد و قناعت تیار کر لے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔
क्या बात है, मुझे आपका रंग बदला हुआ नजर आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन से मेरे पेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं गई जो किसी जानदार के पेट में जा सकती है। ये सुनते ही मैं वहाँ से चला गया तो मैंने देखा कि एक यहूदी कनूई से पानी निकालकर अपने ऊँटों को पिलाना चाहता है। मैंने एक डॉल के बदला में एक खजूर मजदूरी पर उसके ऊँटों को पानी पिलाना शुरू किया। बिलाखिर कुछ खजूरें जमा हो गईं जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पेश कर दी। आपने पूछा, ए कब, तुम्हें ये खजूरें कहाँ से मिल गईं? मैंने आपको सारी बात बता दी। आपने फरमाया, ए कब, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मैंने कहा, जी हाँ, मेरा बाप आप पर कुर्बान हो। आपने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी तरफ फ़ख्र अलिफ सीन से भी ज़्यादा तेज़ी से आता है जितनी तेज़ी से सैलाब निचान की तरफ जाता है। अब तुम पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी, इसके लिए ढाल तैयार कर लो। इसके बाद मैं बीमार हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ना जा सका तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद दिन ना देखा तो सहाबा से पूछा, कब को किया हवा नज़र नहीं आ रहा। सहाबा ने बताया कि वो बीमार रहीं। ये सुनकर आप पैदल चलकर मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए कब, तुम्हें खुशखबरी हो। मेरी वालिदा ने कहा, ए कब, तुम्हें जन्नत में जाना मुबारक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह पर कसम खाने वाली औरत कौन है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरी वालिदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा को फरमाया, ए कब, तुम्हें क्या मालूम, शायद कब ने कोई बेफ़ायदा बात कही हो और मांगने वाले ज़रूरतमंद को ऐसी चीज़ ना दी हो जिसकी खुद कब को ज़रूरत ना हो। हज़रत हुसैन बिन वाहा फरमाते हैं, जब हज़रत तलहा बिन बरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मिलने गए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमटने लगे और आपके पाँव मुबारक का बोसा देने लगे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे जो चाहें हुक्म दें, मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत तलहा 9 उम्र लड़के थे, इसलिए उनकी इस बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा तअज्जुब हुआ। इस पर आपने उनसे फरमाया, जाओ और जाकर अपने बाप को कत्ल कर दो। वो अपने बाप को कत्ल करने के इरादे से चल पड़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और फरमाया, इधर आ जाओ, मुझे रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। इसके बाद हज़रत तलहा बीमार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए उनके घर गए। सर्दी का ज़माना था, खूब सर्दी पड़ रही थी और बादल भी थे। जब आप वापस आने लगे तो हज़रत तलहा के घर वालों से आपने कहा, मुझे तो तलहा पर मौत के आसार नज़र आ रहे हैं। जब उनका इंतकाल हो तो मुझे ख़बर कर देना ताकि मैं इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ सकूं और उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कबीला बनो सालिम बिन औफ तक नहीं पहुँचे थे कि हज़रत तलहा का इंतकाल हो गया और रात का वक्त हो गया था। हज़रत तलहा ने इंतकाल से पहले जो बातें की उनमें ये वसीयत भी थी कि मुझे जल्दी से दफन करके मुझे मेरे रब के पास पहुंचा देना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुलाना की वजह मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से रात को ही तशरीफ़ लाएं और रास्ता में यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ पहुंचा दें। चुनांचे रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिए बगैर नमाज़े जनाजा पढ़कर उनके घर वालों ने उनको दफना दिया और सुबह को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आप हज़रत तलहा की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और आप उनकी कब्र पर खड़े हो गए और लोग भी आपके साथ सफ़ बनाकर खड़े हो गए और आपने दोनों हाथ उठा कर यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, तेरी मुलाकात तलहा से इस हाल में हो कि तू उसे देखकर हंस रहा हो और वो तुझे देखकर हंस रहा हो। हज़रत तलहा बिन बरा फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपसे बैत हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें अपने वालिदैन से ताल्लुक़ तोड़ने को कहूँ तो भी तुम बैत होने को तैयार हो? मैंने कहा, नहीं। मैंने दोबारा हाजिर होकर अर्ज़ किया, आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपसे बैत हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बात पर बैत होना चाहते हैं? मैंने कहा, इस्लाम पर। आपने फरमाया, और अगर मैं तुम्हें वालिदैन से ताल्लुक़ तोड़ने को कहूँ तो फिर? मैंने कहा, नहीं। मैंने फिर तीसरी मर्तबा हाजिर होकर बैत की दरख्वास्त की। मेरी वालिदा हयात थीं और मैं इनके साथ औरों से ज़्यादा हस्न सलूक करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए तलहा, हमारे दीन में रिश्ता तोड़ना नहीं है, लेकिन मैंने चाहा कि तुम्हारे दीन में किसी तरह का शक ना रहे। रावी कहते हैं, हज़रत तलहा मुसलमान हो गए और बड़े अच्छे मुसलमान बने।
اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ بے ہوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آج رات ہی ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن اگر انہیں افاقہ ہو تو مجھے پیغام بھجوا دینا۔ آدھی رات کو کہیں وہ ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف نہیں لائے؟ گھر والوں نے کہا، آئے تھے اور یہ فرما گئے تھے کہ جب تمہیں ہوش آئے تو ہم انہیں پیغام بھیج دیں۔ حضرت طلحہ نے کہا، اب انہیں پیغام نہ بھیجو، کیوا کا رات کا وقت ہے، کوئی جانور انہیں کاٹ لے گا یا انہیں کوئی اور تکلیف پہنچ جائے گی۔ جب میں مر جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے عرض کر دینا کہ وہ میرے لیے استغفار فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو الف نون کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو نہ بتایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، اس سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ حضرت زہری کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد اللہ بن حذافہ کی یہ شکایت بیان کی گئی کہ وہ مذاق بہت کرتے ہیں اور بیکار باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑے دو، اس میں ایک چھپی ہوئی خوبی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عدرہ فرماتے ہیں، میں ایک رات آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے لگا تو وہاں ایک آدمی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا ریاکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو عبد اللہ ذو البجادین ہے۔ پھر ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ ان کا جنازہ تیار کر کے انہیں اٹھا کر لے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ نرمی کرو، اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ان کی قبر خوب کھلی اور کشادہ بناؤ، اللہ نے ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو ان کے مرنے کا بڑا غم ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم کیوا کا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں، میں حضرت عمر کے پاس تھا، ان کا پاؤں سو گیا۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہاں سے اس کا پٹھا اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے کر پکاریں، انشاءاللہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے پھیلا لیا۔ صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے شوق کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت زید بن دسنہ کو قتل کرتے وقت ان سے حضرت ابو سفیان، یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، نے کہا، اے زید، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل ویل میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہی وہاں ہی ان کو ایک گھنٹہ چبائے اور اس تکلیف کے بدلے میں اپنے اہل ویل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ کافر حضرت خبیب کو سولی پر چڑھا کر بلند آواز سے قسم دے کر پوچھ رہے تھے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت خبیب نے فرمایا، نہیں عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلہ میں ان کے پاؤں میں ایک گھنٹہ بھی چبائے۔ کتاب حیات الصحابہ، اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے جاہلیت کے تعلقات کو بالکل ختم کر دینا۔ عنوان، صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر مقدم رکھنا۔ حضرت انس حضرت ابو قحافہ کے اسلام لانے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں، جب حضرت ابو قحافہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابوبکر رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟
हज़रत अब्बू बकर ने अर्ज़ किया, अगर उस वक्त मेरे वालिद के हाथ की जगह आपके चचा का हाथ बैत होने के लिए होता और वो मुसलमान होते और अल्लाह ताला उनके इस्लाम लाने से आपकी ऊँख ठंडी कर देते, तो ये मेरे लिए मेरे वालिद के मुसलमान होने से ज़्यादा खुशी का बाइस होता और मुझे ज़्यादा पसंद होता कि वह आपको चचा के इस्लाम लाने से ज़्यादा खुशी होती। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हज़रत अब्बू बकर अपने वालिद हज़रत अब्बू कुहाफ़ा को फ़तह मक्का के दिन हाथ पकड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए कि वो बूढ़े भी थे और नाबीना भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू बकर से फरमाया, अरे तुमने उन बड़े मियों को घर ही क्यों ना रहने दिया, हम उनके पास चले जाते। हज़रत अब्बू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने चाहा कि अल्लाह ताला उनको खुद चलकर हाज़िर खिदमत होने का अजर अता फ़रमाए। मुझे अपने वालिद के इस्लाम लाने से जितनी खुशी हो रही है, आपके चचा अब्बू तालिब के इस्लाम लाने से इससे ज़्यादा खुशी होती कि इससे आपकी आँखें ठंडी होती और आपकी आँखों को ठंडा करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे दिल में यही बात है। हज़रत उम्र फरमाते हैं, जंगे बदर के दिन दूसरे कैदियों के साथ हज़रत अब्बास भी कैद हुए थे। इन्हें एक अंसारी ने कैद किया था। अंसार ने इन्हें कत्ल करने की धमकी दी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आपने फरमाया, आज रात में अपने चचा अब्बास की वजह से सो नहीं सका कि अंसार कह चुके हैं कि वो अब्बासीन को कत्ल कर देंगे। हज़रत उम्र ने कहा, किया मैं अंसार के पास जाऊं और उनसे अब्बास को ले आऊं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जाओ। चुनंचा हज़रत उम्र ने जाकर अंसार से कहा, अब्बास को छोड़ दो। अंसार ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उम्र ने कहा, अगर उनके छोड़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी और खुश हों तो फिर। अंसार ने कहा, अगर उनके छोड़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी और खुश हैं तो फिर तुम उनको ले लो। चुनंचा हज़रत उम्र ने अंसार से हज़रत अब्बास को ले लिया। जब वो हज़रत उम्र के हाथ में आ गए तो हज़रत उम्र ने उनसे फरमाया, ए अब्बास, मुसलमान हो जाओ। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मुसलमान होना मुझे अपने बाप खिताब के मुसलमान होने से ज़्यादा महबूब है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने देखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारा मुसलमान होना बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत उम्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से कहा, इस्लाम ले आओ। तुम्हारा इस्लाम लाना मुझे अपने बाप खिताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा महबूब है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने देखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि तुम्हें इस्लाम लाने में सबकत हासिल हो जाए। हज़रत शुबी कहते हैं, हज़रत अब्बास ने अपने किसी काम को करवाने के लिए हज़रत उम्र पर बहुत ज़्यादा तकाज़ा किया और उनसे कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप ज़रा ये बताएं कि अगर आपके पास हज़रत मूसा के चचा मुसलमान होकर आ जाता तो आप उनके साथ किया करते। हज़रत उम्र ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करता। हज़रत अब्बास ने कहा, मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हूँ। हज़रत उम्र ने कहा, ए अब्बू अल-फज़ल, ये हज़रत अब्बास की कुनियत है, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह की कसम, आपके वालिद मुझे अपने वालिद से ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत अब्बास ने कहा, वाकई अल्लाह की कसम। हज़रत उम्र ने कहा, अल्लाह की कसम, कीवा का मुझे मालूम है कि आपके वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे वालिद से ज़्यादा महबूब हैं, और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत पर तरजीह देता हूँ। हज़रत अब्बू जाफ़र मोहम्मद बिन अली कहते हैं, हज़रत अब्बास हज़रत उम्र के पास आए और उनसे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बहरीन का इलाका बतौर जागीर के दिया था। हज़रत उम्र ने पूछा, इस बात का और किसको इल्म है? हज़रत अब्बास ने कहा, हज़रत मगीरा बिन शोबा को। चुनंचा हज़रत अब्बास हज़रत मगीरा को ले आए और हज़रत मगीरा ने उनके हक़ में गवाही दी, लेकिन हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बास के हक़ में फ़ैसला ना किया, गोया कि इन्होंने हज़रत मगीरा की गवाही को कबूल ना किया। इस पर हज़रत अब्बास ने हज़रत उम्र को सख्त बात कह दी। हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बास के बेटे हज़रत अबद अल्लाह से कहा, ए अबद अल्लाह, अपने वालिद का हाथ पकड़ लो। अल्लाह की कसम, ए अब्बू अल-फज़ल, अगर मेरे वालिद ख़त्ताब मुसलमान हो जाते तो उनके इस्लाम लाने पर मुझे जितनी खुशी होती, मुझे आपके इस्लाम लाने पर इससे ज़्यादा खुशी हुई थी कि आपका इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का बाइस था। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो शुरू में हमारा दस्तूर ये था कि जब हम में से किसी का इंतकाल होने लगता हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख़बर करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले जाते और इसके लिए इस्तग़फ़ार फरमाते,
यहाँ तक कि जब इसका इंतकाल हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ वापस तशरीफ़ ले आते और कभी इसके दफनाने तक वहीं तशरीफ़ रखते। इस तरह आपको बाज़ दफ़ा वहाँ बड़ी देर लग जाती। जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मशक्क़त होती है तो हमने आपस में एक दूसरे से कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल हो जाने के बाद ख़बर किया करें तो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा ठहरने की मशक्क़त ना होगी। चुनांचे फिर हम लोग ऐसे ही करने लग गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी के इंतकाल के बाद ख़बर करते। आप तशरीफ़ लाकर इसकी नमाज जनाजा पढ़ते, इसके लिए इस्तग़फ़ार करते। कभी नमाज जनाजा से फ़ारिग़ होकर आप वापस तशरीफ़ ले जाते और कभी दफन तक ठहरे रहते। एक अरसा तक हमारा यही दस्तूर रहा। फिर हमने आपस में कहा, अल्लाह की कसम, अगर हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाने की ज़हमत ना दिया करें, बल्कि हम जनाजा को उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास ले जाया करें, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर किया करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के पास ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दिया करें तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा सहूलत होगी। चुनांचे हमने फिर ऐसा करना शुरू कर दिया। हज़रत मोहम्मद बिन उम्र कहते हैं, इस वजह से इस जगह को जनाजा गाह कहा जाता है कि वह का जनाजे उठाकर वहाँ लाए जाते थे और फिर इसके बाद से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है कि लोग अपने जनाजे वहाँ लाते हैं और वहाँ उन पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। हज़रत असलम कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़िताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए फ़ातिमा, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे ज़्यादा मोहब्बत हो। अल्लाह की कसम, आपके वालिद के बाद आपसे ज़्यादा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। किताब हयात अल सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। ज़रत अनस फरमाते हैं, सहाबा किराम मुहाजिरीन और अंसार बैठे हुए होते थे और उनमें हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले आते तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के अलावा और कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अज़मत की वजह से निगाह ना उठाता। ये दोनों हज़रात आपकी तरफ देखते और आप उन दोनों की तरफ देखते। दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुराते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं देखकर मुस्कुराते कि वह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों हज़रात से बहुत ताल्लुक़ और बहुत ज़्यादा मुनासिबत थी। हज़रत उस्मा बिन शरीक फरमाते हैं, एक मर्तबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे सुकून से बैठे हुए थे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, यानी बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे थे कि वह का परिंदा ज़रा सी हरकत से उड़ जाता है। हम में से कोई आदमी बात नहीं कर रहा था कि इतने में कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने पूछा, अल्लाह के बंदों में से कौन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से सबसे अच्छे इखलाक वाला। हज़रत उस्मा बिन शरीक फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके सहाबा आपके इर्द गिर्द ऐसे सुकून से बैठे हुए थे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, मैं किसी चीज़ के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने का इरादा करता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत की वजह से 2 साल बग़ैर पूछे गुजार देता। हज़रत ज़हरी कहते हैं कि मुझे एक काबिल एतिमाद अंसारी ने यह बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते या खनकारते तो सहाबा झपट कर वज़ू का पानी और खनकार ले लेते और उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेते। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, हम इससे बरकत हासिल करना चाहते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो बात सच्ची करे, अमानत अदा करे और अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए। इमाम बुखारी ने हज़रत मिसर बिन मखरमा और मरवान से सलह हदीबिया की जो हदीस बयान की है वो जल्द अलमी सफ़ा पर गुजर चुकी है कि फिर हज़रत रूह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बड़े गौर से देखने लगे। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी थूकते तो उसे कोई ना कोई सहाबी अपने हाथ पर ले लेता और उसको अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हीं किसी काम के करने का हुक्म देते तो सहाबा उसे फ़ौरन करते, और जब आप वज़ू फरमाते तो आपके वज़ू के पानी को लेने के लिए सहाबा एक दूसरे पर टूट पड़ते और लड़ने के करीब हो जाते,
اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ روح اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ حضرت ابو قراد سلمی فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کرنا شروع کیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر پیتے جاتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگیں تو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اور رکھنے والا مطالبہ کرے تو تم وہ امانت ادا کرو، اور جب تم بات کرو تو سچ بولو، اور جو تمہارا پڑوسی بن جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن زبیر نے انہیں یہ قصہ سنایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پچھنا لگوا رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد اللہ، یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈال کر آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر آ کر میرے والد نے وہ خون پی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عبد اللہ، تم نے خون کا کیا؟ انہوں نے کہا، ایسی چھپی ہوئی جگہ میں ڈال کر آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں ننہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خون کیوں پیا؟ لوگوں کو تم سے ہلاکت ہو اور تمہیں لوگوں سے۔ مروان اور عبد الملک کی طرف سے جو فتنہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، حضرت ابو عاصم نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر میں جو اتنی زیادہ طاقت تھی وہ اس خون کی برکت سے تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر میں جو بہت زیادہ طاقت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قوت کی وجہ سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات اور خون سب پاک تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے غلام حضرت کیسان کہتے ہیں، حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس ایک تسلہ ہے جس میں سے کچھ پی رہے ہیں۔ اسے پی کر حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کام سے فارغ ہو گئے؟ انہوں نے کہا، جی ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا کام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پچھنے کا دھون اسے گرانے کے لیے دیا تھا۔ حضرت سلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، انہوں نے تو اسے پی لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے پی لیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک میرے پیٹ میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، تمہیں لوگوں سے ہلاکت ہو اور لوگوں کو تم سے۔ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی قسم پوری کرنے کے لیے پلے صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوائے اور فرمایا، یہ خون لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں جانوروں، پرندوں اور انسانوں سے محفوظ رہے۔ میں خون لے گیا اور چھپ کر اسے پی لیا، پھر آ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ ہنس پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جب جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو میرے والد حضرت مالک بن سینان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو چوس کر نگل لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، ارے میاں، کیا تم خون پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے، لہٰذا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
हज़रत हकीमा बन तुमीमा अपनी वालिदा से नकल करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लकड़ी का प्याला था जिसे आप अपने तख्त के नीचे रखते थे और कभी रात को इसमें पेशाब कर लिया करते थे। एक दफ़ा आपने खड़े होकर उसे तलाश किया, वो प्याला ना मिला। आपने पूछा कि प्याला कहाँ है। घर वालों ने बताया कि हज़रत सलमा की खादिमा हज़रत सुआ जो उनके साथ हबशा से आई है, उसने इस प्याला का पेशाब पी लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जहन्नम की आग से बड़ी मजबूत आड़ बना ली है। हज़रत अब्बू अयूब फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे यहाँ क़याम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे ठहरे थे और मैं बमा अहल वयल ऊपर की मंजिल में। जब रात हो गई तो मुझे ख्याल आया कि मैं इस कमरे की छत पर हूँ जिसमें नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वही के दरमियान हाइल हो रहा हूँ, इसलिए सारी रात मुझे नींद ना आई कि कहीं ऐसा ना हो कि सोने की हालत में ऊपर हम कुछ हलें जलें और इससे गुबार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। सुबह को मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज सारी रात ना मुझे नींद आई और ना मेरी बीवियों अय्यूब को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू अय्यूब, क्यों? मैंने अर्ज़ किया, मुझे ये ख्याल आ गया कि मैं इस कमरे की छत पर हूँ जिसमें आप मुझसे नीचे हैं, मैं कुछ हलूँगा तो उससे गुबार आप पर गिरेगा जिससे आपको तकलीफ़ होगी। और दूसरी बात यह कि मैं आपके और वही के दरमियान हाइल हो रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू अय्यूब, ऐसा ना करो। किया मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखा दूं कि जब तुम इन्हीं सुबह और शाम 10-10 मरतबा कहोगे तो तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी और तुम्हारे 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उनकी वजह से तुम्हारे 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे और क़ियामत के दिन तुम्हें 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। और वो कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला वलु मुल्कु वला वलुहिल मुल्कु ला शरीक लहा। हज़रत अब्बू अयूब फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मेहमान बने तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मुझे ये अच्छा मालूम नहीं होता कि मैं ऊपर हूँ और आप नीचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें सहूलत उसी में है कि हम नीचे रहें, कि वह का हमारे पास लोग आते रहते हैं। मैंने एक रात देखा कि हमारा घड़ा टूट गया और इसका पानी फर्श पर फैल गया। मैं और अय्यूब दोनों अपना कंबल लेकर खड़े हो गए और इस कंबल से वो पानी खुश्क करने लगे। हमें ये डर था कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो, यानी छत से पानी कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना टपकने लग जाए। इस कंबल के अलावा हमारे पास कोई और लिहाफ भी नहीं था। वो कंबल गीला हो गया और हमने सारी रात जागकर गुजारी। हम खाना तैयार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया करते। जब आप बचा हुआ खाना वापस करते तो हम इस जगह से ख़ास तौर से खाना खाते जहां आपकी मुबारक उंगलियां लगी होती, यूं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हासिल करना चाहते। एक रात आपने खाना वापस किया, हमने इसमें लहसुन या प्याज डाला था। हमें इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का कोई निशान नज़र न आया। मैंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम आपकी उंगलियों वाओ जगह से बरकत के लिए खाना खाया करते थे, लेकिन आज आपने खाना वैसे ही वापस कर दिया है, इसमें से कुछ नहीं खाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस खाने से लहसुन या प्याज की बू महसूस हुई और मैं अल्लाह ताला से मुनाजात करता हूँ और फरिश्तों से भी बात करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे मुँह से किसी तरह की बू आए, लेकिन आप लोग ये खाना खा लो। अब्बू नईम और निसाकर की रिवायत में ये मज़मून यूं है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये किसी तरह मुनासिब नहीं है कि मैं आपके ऊपर रहूं, आप बालाखा नामी तशरीफ़ ले चलें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सामान मुंतकिल कर दो। चुनांचे आपे का सामान ऊपर मुंतकिल कर दिया गया और आपका सामान बहुत थोड़ा सा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, हज़रत अब्बास के घर का परनाला हज़रत उम्र के रास्ता पर गिरता था। एक दफ़ा जुमा के दिन हज़रत उम्र ने नए कपड़े पहने। इस दिन हज़रत अब्बास के लिए 2 चूज़े ज़बा किए गए थे। जब हज़रत उम्र परनाले के पास पहुँचे तो इन चूज़ों का खून इस परनाले से फेंका गया जो हज़रत उम्र पर गिरा। हज़रत उम्र ने फरमाया, इस परनाले को उखीर दिया जाए, और घर वापस जाकर वो कपड़े उतार दिए और दूसरे पहने, फिर मस्जिद में आकर लोगों को नमाज पढ़ाई। इसके बाद हज़रत अब्बास हज़रत उम्र के पास आए और इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यही वो जगह है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगाया था।
हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बास से कहा, मैं आपको कसम देकर कहता हूँ कि आप मेरी कमर पर चढ़कर ये परनाला वहाँ ही लगाएं जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। चुनंचा हज़रत अब्बास ने ऐसा ही किया। अनसाद की रिवायत में ये इजाफा भी है कि हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बास को अपनी गर्दन पर उठाया और हज़रत अब्बास ने हज़रत अमर के कंधों पर अपने दोनों पाँव रखकर परनाला जहाँ था वहाँ दोबारा लगा दिया। हज़रत इब्राहीम बिन अबद अर्रहमान बिन अबद अलकारी कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत उम्र ने अपना हाथ मिंबर पर इस जगह रखा जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, फिर उसे अपने चेहरे पर रख लिया। हज़रत यजीद बिन अबद अल्लाह बिन कुसैद कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा को देखा कि जब मस्जिद खाली हो जाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर की जानिब मिंबर की जो चमकदार और चिकनी मुट्ठी है, इसे दाएं हाथ से पकड़कर क़िबला की तरफ मुँह करके दुआ करते थे।